अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी वीडियो अफ़गानिस्तान की इकॉनमी पर होगी। हमारी वीडियो दो हिस्सों पर तकसीम होगी। एक हिस्सा कंप्लीट ओवरव्यू देगी अफ़गानिस्तान की इकॉनमी को, और दूसरा हिस्सा बजट को डिस्कस करेंगे हम। जो तालिबान ने पहला बजट दिया है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। अफ़गानिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो नियरली 40 मिलियन है, और इसकी जो जीडीपी है वो 77 बिलियन डॉलर्स है, और इसकी जो जीडीपी की रैंकिंग है वर्ल्ड में वो 102nd नंबर पे, मतलब 102 नंबर पर है। और इसकी जो टोटल इंपोर्ट्स है वो 7 बिलियन डॉलर है, और इसकी जो टोटल एक्सपोर्ट्स है वो 2 बिलियन डॉलर है। और इसकी जो टोटल एक्सटर्नल डेट है वो है 1.4 बिलियन डॉलर, ये 2022 के रिपोर्ट्स के मुताबिक। और इसकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 1.0% है। अफ़गानिस्तान का जो ज़्यादातर इंपोर्ट होता है वो पाकिस्तान, चाइना, ईरान, इंडिया से होता है। लाइक जनवरी से लेके जून 2022 में उन्होंने 2.9 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट कराई। किन ममालिक से? पाकिस्तान से, चाइना से और ईरान से। और वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट कराई कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की गवर्नमेंट उसके बाद जो नॉमिनल और रियल इनकम में वाक़या इंक्रीज़ पाई गई, और जो और एम्प्लॉइज़ सैलरीज भी रिसीव करने लगे अभी जो न्यू डेवलपमेंट्स हैं। तो और तालिबान की जो गवर्नमेंट है उसमें जो रिकॉर्ड मतलब ऑल टाइम हाई जो रेवेन्यू कलेक्शन हुई है वो 1.54 बिलियन डॉलर्स बिटवीन मार्च एंड दिसंबर 2022। मतलब मार्च और दिसंबर 2022 इसके दरमियान 1.54 बिलियन डॉलर्स की रेवेन्यू कलेक्शन हुई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम मसाइल पर नज़र डालें तो यूएन और अदर जो एनजीओज़ है जो अफ़गानिस्तान में फंक्शनल है वो रिपोर्ट कर रही हैं कि 97% पीपल ऑफ अफ़गानिस्तान आर लिविंग इन पावर्टी, मतलब वो गरीब हैं। और जो 20 में और ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि 20 मिलियन लोग जो है वो एक्यूट हंगर फेस कर रहे हैं, मतलब वो भूखे हैं, उसको खाना नहीं मिल रहा, उसको मसले मसाइल है, उसके लिविंग स्टैंडर्ड उसकी बहुत लो है। और दूसरी जो बात है, अफ़गान तालिबान ने जो वुमेन की एजुकेशन पर बैन लगाई, तो ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ ने उनको क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है वो लिबरल हैं, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच पर यकीन रखते हैं, और वो वुमेन को वर्किंग एज अ वर्किंग क्लास, लाइक दे आर कंसिडर देम दैट दीज कैन पार्टिसिपेट इन आवर इकानमी एंड दे कैन बूस्ट आवर इकानमी। और दूसरी जो शॉकिंग न्यूज़ है कि 150 एनजीओज़ और 8 एजेंसीज़ ने अफ़गानिस्तान में अपना काम बंद किया है। यूएनडीपी की एक रिपोर्ट है कि 5.1 मिलियन हाउस होल्ड्स एक दूसरे से मांग के जी रहे हैं, मतलब एक दूसरे जो भिखारी वगैरह नहीं होते उसी तरह मांग मांग के जी रहे हैं। ये यूएनडीपी की एक रिपोर्ट है। और दूसरी बात, अफ़गानिस्तान के जो सिटीज़न हैं वो ज़्यादातर बैंक नोट्स के बारे में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पिछली जो गवर्नमेंट है हर साल एक मतलब बैंक नोट हमें दे रही थी न्यू, और ये जो सिंस अफगान तालिबान टेक ओवर हमने कोई नया नोट नहीं जारी किया है। और पॉलिश जो बैंक नोट प्रिंटर है उन्होंने अपनी शिपमेंट रोक दी है। जब से तालिबान गवर्नमेंट पर बैन लगाई दी गई है तो उन्हें पोलैंड की जो बैंक नोट मतलब प्रिंटर है वो बैंक मतलब नोट्स देती है अपनी गवर्नमेंट को, और दूसरे कंट्री के जो स्टेट बैंक्स है उनको वो नोट बना के देती है। तो उन्होंने अपना काम बंद कर दिया जब से तालिबान गवर्नमेंट पर बैन लगा दी गई वेस्टर्न कंट्रीज़ ने। और अफ़गानिस्तान के लोग एक दूसरे बात पर कंप्लेंट करते हैं कि हमारे मुल्क में उसी तरह डिजिटलाइजेशन वगैरह नहीं है जो जिस तरह दूसरे कंट्री, मतलब वो कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में अभी तक डेबिट कार्ड वगैरह ये ऐसी चीज़ें की फैसिलिटीज़ नहीं है। और यूएस की जो स्टेट डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा है कि हम दूसरी कंट्रीज़ के जो बैंक्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करके अफ़गानिस्तान में एक मतलब अगेन ये जो बैंक नोट की शिपमेंट है वो दोबारा खोल रहे हैं। अफ़गानिस्तान की जो इकॉनमी है वो एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में 20% श्रिंक हो गई, और 2022 में और भी मतलब मसले मसाइल का शिकार रही। लेकिन ऐसा नहीं है कि तालिबान गवर्नमेंट बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकती। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के
جو اسپوکس پرسن ہے احمد ولی حکمل، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے $800 ملین کسٹم سے جنریٹ کیے اور $400 ملین ہم نے نان ٹیکس ریونیو سے جنریٹ کیے، جو زیادہ تر مائنز سے، مطلب کول مائنز ایٹسیٹرا جتنے بھی مائنز ہیں ان سے انہوں نے جنریٹ کیے ہیں، اور ان کا زیادہ تر جو بارڈر پر ریونیو ہوتا ہے ان سے جنریٹ ہوتا ہے، جو مطلب کسٹم وغیرہ ہوتا ہے۔ اب ہمارا جو پارٹ 2 ہے بجٹ، اب ہم بجٹ کو ڈسکس کریں گے۔ 14 مئی 2022 کو طالبان نے اپنی پہلی بجٹ دے دی، اس میں سے 231.4 بلین افغانیز یا $2.6 بلین کا انہوں نے بجٹ دے دیا، اور انہوں نے ایک اسٹیمیٹ دیا کہ ہم 186.7 بلین افغانی یہ ریونیو مطلب ڈومیسٹک ریونیو جنریٹ کریں گے، انہوں نے ایک اسٹیمیشن دے دی، اور ان کو جو ڈیفیسٹ رہا وہ 44 بلین افغانیز یا $500 ملین کا ڈیفیسٹ رہا۔ اس میں 2022-2023 میں ان کا جو ریونیو کلیکشن رہا وہ 173.9 بلین افغانی یا $1.95 بلین رہا، اور ان کا جو ٹارگٹ تھا 187.7 بلین افغانیز۔ ایک انڈیکس میں افغانستان اور پاکستان کی جو کمپیریزن کی گئی، اس میں افغانستان کی جو رینکنگ بنی اکانومک کمپلیکسٹی انڈیکس کے مطابق وہ 116 رہی، مطلب 116ویں نمبر پر رہی، اور جو ٹوٹل ایکسپورٹس میں ان کی جو رینکنگ رہی وہ 148 مطلب 148ویں نمبر پر آ گئی، اور جو پاکستان کی جو رینکنگ ہے اکانومک کمپلیکسٹی انڈیکس کے مطابق وہ 87 رہی، اور جو ٹوٹل ایکسپورٹس کی رینکنگ رہی وہ 66 نمبر پر ہے۔ اور ان کی جو ڈپٹی پرائم منسٹر عبدالسلام حنفی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ایجوکیشن پر جو سپینڈنگ ہے، ڈیفینس پر ہے، ڈیولپمنٹل پروجیکٹ کے لیے، وہ ٹوٹلی ایک نیشنل ریونیو سورس سے ہم کریں گے، اس میں کوئی فارن کنٹریبیوشن نہیں ہوگی۔ اور عبدالسلام حنفی نے کہا کہ 27.9 بلین افغانیز یا $0.33 بلین یہ ڈیولپمنٹل پروجیکٹس پر ہم سپینڈ کریں گے۔ افغانستان کی جو سیکنڈ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل افغانستان میں 8 لاکھ ورکرز کام کر رہے ہیں، اور افغانستان میں 20 سال ہو گئے کہ 20 سالوں میں سے اتنا کم بجٹ کبھی بھی پیش نہیں کیا گیا ہے۔ پریویس ایئر پچھلے سال جو بجٹ تھا 473 بلین افغانیز تھا، جس میں سے 311 بلین افغانی نارمل آپریشن کے لیے رکھے گئے، اور 160 بلین ڈیولپمنٹل پروجیکٹس وغیرہ کے لیے رکھے گئے، اور اس بار جو ہے 27.9 بلین افغانیز ڈیولپمنٹل پروجیکٹ کے لیے رکھے ہیں، اور اکانومسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ افیکٹ کرے گا آپ کی افغانستان کی جاب اپرچونیٹیز پر اور دوسرے سیکٹرز پر، ہیلتھ وغیرہ ساری چیزوں پر یہ افیکٹ کرے گا۔ اور لاسٹ میں کچھ ڈیولپمنٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یو ایس نے اپنے بجٹ میں $15 ملین افغانستان اور پاکستان کی بارڈر کی سیکیورٹی کو امپروو کرنے کے لیے رکھے گئے ہیں، $15 ملین، اور انڈیا نے اپنے بجٹ میں 200 کروڑ یا $24.3 ملین ایک ڈیولپمنٹ ایڈ پیکیج افغانستان کے لیے اپنے بجٹ میں رکھا ہے۔ ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔